बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल। गाइस, आज आपके लिए गूगल स्केचअप प्रो 2019 में एक फाइनली प्रोजेक्ट फाइनली ड्राइंग चीज़ पीस सेट के हवाले से मैं आपके सामने आया हूँ। नाइट और बिशॉप बनाऊँगा आपके सामने। ये दो पार्ट हमारे रह गए थे, दो पीसीज रह गए थे, बाकी पीस हमने ड्राइंग कर ली है, बना ली है, आपके सामने आप देख रहे हैं। अभी ये दो पीस फाइनली और लास्ट वीडियो के साथ ये मैं बनाऊंगा और आपके सामने और आपको बनाना सिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से टूल और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। गाइस, पिछली वीडियो में हमने रॉक और पवन बनाया था, फिर क्वीन बनाई है, फिर उसके बाद लास्टली नाइट और बिशॉप बनाएंगे। ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं गाइस आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन डाल द नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें और सीख सकें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। सर्कल ड्रा करने के लिए मैंने वही तरीकेकार पुराने टूल में जो हमने बेसिकली माउंट बनाया था, अगर कहते हैं तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन फाइनली मैं ड्रा कर लेता हूँ सर्कल को। एक सर्कल हम ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम टॉप व्यू लेते हैं। ये टॉप व्यू में हमने सर्कल एक ड्राइंग कर लिया है। हमने एजेस को ऑफ किया हुआ है, एजेस ऑन करते हैं। उसके बाद हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। सर्कल ड्रा करने के बाद हमने इसका टॉप ले लेना है। टॉप हमने लेना है 30 mm टॉप ले लेते हैं, बल्कि 50 mm टॉप ले लेते हैं। उसके बाद गाइस, फिर इसके बाद आपने इसके साथ इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद आपने इसको फिर सर्कल ले लिया 5 mm। उसके बाद गाइस आपने इसका फिर ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने के लिए पुश एंड पुल टूल के साथ दोबारा मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और ये आर्क टूल के साथ हम ये साइड पे एक आर्क ड्राइंग करेंगे जो कि इसको फॉलो करेगी। इस आर्क का हम ऑफसेट लेके इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये आर्क टूल हमने ले लिया। आर्क टूल के साथ हमने एक आर्क ड्राइंग कर ली है। इस फेस को हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फॉलो मी टूल के साथ हम इसको फॉलो करते हैं। ये हमारी आर्क टूल में फॉलो हो गई है। इसके बाद गाइस आपने फिर ऑफसेट टूल लेना है। इनर टूल को मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऑफसेट टूल लेता हूँ। इसका ऑफसेट पहले इधर रखते हैं, अभी देखते हैं। ऑफसेट ले लिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा स्केल में लेके जाते हैं हम। फिर ऑफसेट लेते हैं। और स्केल टूल की मदद से हम इसको दोबारा थोड़ा सा कॉर्नर को एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास इसका बेस पॉइंट तैयार हो गया है। नीचे से बेस को थोड़ा सा कम करते हैं। हमारा ये बेस तैयार हो गया है। तो गाइस, इसके बाद मैंने इस शेप को तैयार करने के लिए हमने बिशॉप शेप तैयार करेंगे। सबसे पहले इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम ये नाइट बनाएंगे और सबसे ये मैंने एक शेप तैयार करके रखी है इस ड्राइंग को तैयार करने के लिए। ये एक शेप तैयार की हुई है। उससे पहले आपने इधर ही इस शेप को आपने मर्ज कर लेना है, तैयार कर लेना है। ये देखें, सिंपली हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, बल्कि मैं इसके ऊपर ही आपको करके दिखाता हूँ। इसको टॉप करते हैं, टॉप व्यू के साथ स्केल टूल के साथ इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं, माउथ, फिर टॉप करते हैं। स्केल टूल के साथ इसको हम
और ये हमने ऑफसेट लेना है इसका, अभी हम इसको करते हैं। ये ऑफसेट के साथ हमने लेके स्केल टूल की मदद से इसको कंट्रोल का बटन दबा के हम इसको इस शेप में लेके आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम इधर से ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट टूल की मदद से पुश एंड पुल टूल की मदद से इसका हम पुश एंड पुल करेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल का बटन दबा के दोबारा पुश एंड पुल करेंगे और स्केल टूल की मदद से हम इसकी स्केल लाइन को ऐसे थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे। तो गाइस ये शेप हमारे पास तकरीबन तैयार हो गई है, ये शेप हमारे पास रेडी हो गई है। इस शेप को हम दोबारा एडजस्ट करते हैं। तो गाइज इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, फ्रंट व्यू करके दोनों लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद स्केल टूल की कमांड लेनी है और सेंटर में जैसे ही आएंगे इस पुश एंड पुश, ये सेंटर में आप आएंगे, इससे आप इसको बिल्कुल क्लोज कर दें। ये देखें बिल्कुल वो शेप हमारे पास तैयार हो गई है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट ऑफ ऑल अभी इसको मैंने एक शेप तैयार करके रखी हुई है, इसका हमने सर्कल ड्रा करना है। राउंड अबाउट फॉलो मी टूल के साथ हम करने हैं, सर्कल को हम फॉलो मी टूल की मदद से हम फॉलो करते हैं, हमारे पास ये शेप एक बन गई है। इसको मूव टूल के साथ हम साइड पे लेके आते हैं और इसको हम स्केल की मदद से छोटा कर लेते हैं। इसका हम ग्रुप बना लेते हैं। अभी ये मेक एंड ग्रुप, राइट क्लिक के साथ मेक एंड ग्रुप करने के बाद इस पॉइंट को पकड़ के आपने इसको इधर ले आना है, बिल्कुल इसके सेंटर में आपने इसको रख देना है। ये सेंटर पॉइंट से आपने इसको सेंटर कर देना है। उसके बाद स्केल की मदद से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। मूव टूल के साथ हम इसके साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ये मूव टूल के साथ हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ये हमारी शेप तकरीबन इस तरह की, ये देखें अभी आप देख रहे होंगे कि ड्रा हो गई है। ये शेप हमारी थोड़ी सी छोटी है, हम इसको सेलेक्ट करके स्केल टूल की मदद से हम इसको बड़ा कर लेते हैं और ऊपर से इसको डाउन करते हैं थोड़ा सा। अभी हमारी शेप तकरीबन रेडी हो गई है। अभी हमने इसको सबट्रैक्ट कमांड के साथ इसको हमने पीछे से फिल आउट करना है। फिल किया हुआ है, इसको फिल ख़त्म करनी है। इस तरह ये कट लगा हुआ है, हमने इस तरह का कट लगाना है। तो सिंपली हम इधर रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल टूल के साथ हम इधर, ये आपके सामने मैं इधर ड्रा करता हूँ। और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, इसको मेक एंड ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको हमने उठाना है, इधर ले आना है और इसकी डिग्री हमने इधर से इसको दे देनी है। ये देखिए सिंपल गाइस, हमने इसकी डिग्री दे दी है और मूव टूल के साथ इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। आपने इसको दोनों तरफ से देख लेना है कि ये बिल्कुल सेट एडजस्ट हुआ है। बिल्कुल इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं।
इस जगह पे। ये गाइस हमारा हो गया। अभी हमने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टूल बार लेना है। हमने जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नहीं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसको क्लिक करेंगे और इधर सब्ट्रैक्ट का टूल जो हमने पिछली वीडियो में मैंने बनाया है, इसकी भी वीडियो बनाई है, आपको लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो आपने इस सब्ट्रैक्ट टूल के साथ इसको एडजस्ट कर देना है, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथली किस्म का सब्ट्रैक्ट हो गया है, बीच में से कट गया है। ये तो हमारा हो गया, अभी शॉप टूल तैयार हो गया है हमारा। उसके बाद हमने ये ड्राइंग तैयार करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमने बेस पॉइंट इसका तैयार किया हुआ है। बेस पॉइंट तैयार करने के बाद हमने इसको सिंपल इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसके दो तरीक़ेकार हैं, या तो इसको लाइन कमांड के साथ और आर कमांड के साथ यहाँ पे ड्राइंग कर लें। ड्राइंग करने के बाद इसको उठा के मूव कॉपी टूल के साथ यहाँ पे पेस्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लें पुश एंड पुल टूल के साथ। दूसरा हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं। ड्रा करने के लिए आपने सिंपल साइड पे मैं ले आता हूँ इसको, ये आ गया है कट। इधर आके ये साइड पे हमने इसको ले आए हैं। पुश एंड पुल टूल के साथ हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं और यहाँ पर हमने एक लाइन कमांड की मदद से इसका सेंटर पॉइंट चूज कर लेना है। सेंटर हम इधर से लगाते हैं, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। और आर टूल लेना है। आर टूल लेने के बाद हमने यहाँ पर इसके सेगमेंट जो हैं वो हमने यहाँ पर एंटिटीज में आके इस सेगमेंट को हमने 4 कर देना है। 4 करने के बाद हमने इसकी कॉपी करनी है। इसको राइट क्लिक से मेक एंड ग्रुप करके राइट क्लिक करनी, डबल क्लिक करके मेक एंड कंपोनेंट कर देना है। यहाँ पे हमने लिख देना है हाफ इन नाइट। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट इसका क्रिएट कर लिया। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लेना है मूव टूल के साथ और उसके बाद हमने इसके स्केल कमांड से हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। मूव टूल के साथ इसी पॉइंट सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे और इसके साथ हम मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके फेसेस लेने हैं। ऑप्शन टूल डबल क्लिक करके ये फेस मैंने इसको ले लिए 10 mm के 1। के बाद गाइस इसको बल्कि ड्राइंग को पूरी को उठा के मैं साइड पे लेके आता हूँ, इस जगह पे लेके आता हूँ। अभी हम इसको ड्रा करते हैं। सिंपली हमने इसकी हिडन ज्योमेट्री को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने फ्रंट फेसेस जो हैं सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कंट्रोल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा इन कर देना है। इसी तरह हमने ये इस शेप को यहाँ पे हमने ऑन द फेस ऑन द एक्सिस हमने यहाँ पे एक लाइन ये ड्रा कर दी है और एक लाइन हमने ऑन द एक्सिस ये ड्रा कर दी है और एक लाइन हमने ऑन द एक्सिस ये ड्रा कर दी है। अभी इसी शेप के साथ हम यहाँ पे एक ऑन एक्सिस लाइन लेंगे
हाँ, ये हमने इसका फेस जो है वो बनाना है माउथ के लिए। ऑन द फेस हम रिवर्स ऑफ फेस कर देंगे, ठीक है। इसका मोर ऑप्शन के साथ अभी इसका फेस एक और निकालते हैं यहाँ पे हम। ये हमारा फेस हो गया। इसके बाद गाइस इसके अभी ये ईयर बनाने, कान बनाने यहाँ पे। गाइस तकरीबन हमारी शेप ये रेडी हो गई है। अब इसको हम इसकी कॉपी करते हैं, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, राइट क्लिक के साथ ड्राइंग को एक्सप्लोड करके अभी पिक एंड पॉइंट इसको आपस में जोड़ देते हैं। इससे पहले हमने इसको एम्प्टी करना है। मेक एंड यूनिक, एक्स्ट्रा लाइन जितनी भी है फेस से ख़त्म कर दें। अरेज, right click, explode, then right click, explode. And smooth, right click, smooth edges, and hidden geometry, close.
just close. इस पीस पार्ट के ऊपर हमने इसको रख देना है। तो गाइस आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। हमने नाइट और बिशॉप जो पीस थे हमारे चीज़ सेट के वो हमने बना लिए हैं। चीज़ सेट हमारा कंप्लीट हुआ आज की फाइनल वीडियो के साथ। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।